नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अक्रॉस द स्काई। कुंडली फॉर बिगनर सीरीज का ये 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम वेरी स्पेशल प्लैनेट मून की बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मून जो कि हमारे सोलर सिस्टम की क्वीन है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सन रूल करता है हमारी सोल को, मून रूल करती है हमारी थिंकिंग को, हमारी सोच को, हमारे माइंड को, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट डालती है हमारी फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, इमोशंस पे और इमेजिनेशन पे भी। मून की जो नेचर है, जो इसका स्वभाव है, बहुत कोमल है, टेंडर बाय नेचर है ये, जिसकी वजह से इसको ज्यादातर ब्यूटी और लव के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। उसका रीजन ये है कि जो मून है उसकी खुद की रोशनी तो है नहीं, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके धरती पे भेजती है। उस सन की लाइट जिसकी लाइट के अंदर एरोगेंस है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है। मैं मानता हूं कि सन की लाइट है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वही हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी को भी पैदा करती है ताकि हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। लेकिन सन में ईगो की वजह से सन कभी भी अपनी स्पेस किसी के साथ शेयर नहीं करता और अपनी ब्राइटनेस के अंदर वो सभी प्लैनेट्स या जो कोई भी चीजें उसके आसपास होती हैं उनको ढक देता है या छुपा देता है। लेकिन दूसरी तरफ मून उस लाइट को बदल देती है, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को, तब वो उसको अर्थ पे भेजती है और वो उस रोशनी के अंदर बाकी सभी को चमकने का या उभरने का मौका देती है। आपने देखा होगा कि रात को आसमान में चांद के साथ करोड़ों अरबों तारे भी नजर आते हैं। वो लोग जो प्लैनेट्स की पोजीशंस को चेक करते हैं, जो प्लैनेट गेजर्स होते हैं, वो भी रात को एक टेलीस्कोप निकाल के इन प्लैनेट्स को देखते हैं, वो कभी भी दिन में नहीं देखते। अगला पॉइंट, मून जो है वो एक फेमिनिन प्लैनेट है, वो ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ज्यादातर ब्यूटी को मून के साथ जोड़ के देखा जाता है। इसलिए ज्यादातर जो पोइट्स हैं या फिर जो कवि है या फिर जो शायर है, वो हमेशा मून को ब्यूटी के साथ जोड़ते हैं और उसके ऊपर उन्होंने काफी सारी अपनी रचनाएं भी लिखी हैं। बॉलीवुड के हीरो भी अपनी हीरोइन की ब्यूटी को मून के साथ जोड़ते हैं। आपने कभी कोई गाना सुना है जिसके अंदर हीरो ने अपनी हीरोइन को राहु, केतु, शनि या मंगल के साथ कंपेयर किया हो? नहीं ना। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, मतलब फ्लूइड है। मून रूल करता है इन फ्लूइड्स को। मून बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से धरती के, उसका ग्रेविटेशनल पुल इस तरल पदार्थ मतलब पानी पे बहुत ज्यादा होता है। हमारी धरती पे भी 70% जो है वाटर है आउटर क्रस्ट पे और 30% लैंड है। जिस भी सरफेस को या फिर जिस भी एरिया को जो मून है डायरेक्टली फेस करता है, वहां पर वो हाई टाइड्स देता है, मतलब ज्वार भाटा। और वो आप देखेंगे समुद्र में कि रात के समय जो पानी का जो लेवल है वो 10-10, 12-12, 30-30, 40-40 फुट तक ऊपर उठ जाता है। और यही इम्पैक्ट आप लेक्स में और रिवर्स में भी देखेंगे, मतलब झीलों में और नदियों में भी देखेंगे। जो बड़ी बड़ी झीलें होती है उनमें आपने ज्यादातर ऑब्जर्व किया होगा कि उसका पानी भी शांत नहीं होता, वो भी थोड़ा बहुत हिलता रहता है। और रात में उसका जो लेवल होता है वो भी कभी कभार 1-1, 1.25 फुट तक ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से जो हमारे शरीर का जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है, मून उसके अंदर वेव्स पैदा करता है। बहुत माइन्यूट सी वेव्स भी सिग्नल भेजती है हमारे दिमाग में, जो कन्वर्ट होती है थॉट्स में, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट डालती है हमारी फीलिंग्स पे, इमेजिनेशन पे और इमोशंस पे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि मून बर्थ चार्ट में किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर मून वेल प्लेस्ड है तो वो प्रोवाइड करता है विजडम को, पेशेंस को, गुड मेमोरी को, पीस ऑफ माइंड को, सिंपैथी को, बैलेंस माइंड इन टफ टाइम। मतलब उन लोगों का दिमाग या फिर मानसिक संतुलन बिल्कुल स्थिर रहेगा जब वो किसी एक एडवर्स सिचुएशन में होंगे। अगर
यही मून एडवर्सली प्लेस्ड हो किसी की राशि में तो क्या फर्क डालता है? ये देता है उस आदमी को मूडीनेस, डिप्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटीज, वरीज, टेंशन, मूडीनेस, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। मतलब ऐसे लोग हर काम के लिए दूसरे लोगों पे ज्यादातर निर्भर हो जाते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं कि मून किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। दिन वो है मंडे, डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, कलर है व्हाइट। जो मून है वो एक राशि के अंदर 2.25 डेज के लिए रहता है। जो इसका ऑर्बिट टाइम है सारी राशियों में 27 डेज का है। रिलेशनशिप जो है वो मदर का है। मेटल सिल्वर मतलब चांदी, जेम पर्ल मतलब मोती। स्पेशल फीचर ब्यूटीफुल राउंड फेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मून जो है ब्यूटी को रिप्रेजेंट भी करता है। चलो अब ग्रह मैट्रिक चार्ट में देखते हैं कि मून का बाकी प्लैनेट के साथ क्या रिलेशन है। मून, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मून की नेचर की वजह से मून का कोई भी दुश्मन नहीं है। इसके या तो दोस्त है या फिर वो प्लैनेट्स है जिसका इसके साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, मतलब न्यूट्रल रिलेशन है। तो चलिए पहले देखते हैं कि फ्रेंडली प्लैनेट्स कौन से हैं। फ्रेंडली प्लैनेट्स है सन, मार्स और जुपिटर। एनिमी प्लैनेट कोई भी नहीं है। न्यूट्रल प्लैनेट है मरकरी, सैटर्न और वीनस। रूलिंग जो साइन है कैंसर। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो सन और मून है उनके पास एक एक ही राशि है रूल करने के लिए। सन के पास है लियो और मून के पास है कैंसर। मूल त्रिकोण टॉरस है। एक्सल्टेड राशि जो है वो भी टॉरस है। डेबिलिटेटेड जो है स्कॉर्पियो है। महादशा 10 ईयर्स है। मैंने आपको सन के वीडियो में बताया था जिस राशि के अंदर कोई प्लैनेट उच्च का होता है, अगर उसको पहला माने तो जो 7वें नंबर की जो राशि होती है उसके अंदर वो नीच का हो जाता है अपने आप। तो इसीलिए टॉरस में वो जो मून है वो उच्च का है और स्कॉर्पियो में जो मून है वो नीच का है। तो चलिए अब अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं मून किन किन और चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे कि किन बॉडी पार्ट्स को जो मून है वो रूल करता है। मून रूल करता है आई साइट को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जो सन है वो भी आई साइट को रूल करता है। उसका रीजन ये है कि सन और मून दोनों की ही लाइट अर्थ तक पहुंचती है और किसी भी चीज को दिखने के लिए जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और हमारी आंखों के रेटिना पे उसकी इमेज बनाती है तभी हमको वो चीज नजर आती है। अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम इमेज को देखेंगे कैसे? इसलिए सन और मून दोनों आई साइट को रूल करते हैं। ये रूल करता है हमारे हार्ट को, हमारे फ्लूइड्स को इन द बॉडी और लंग्स को भी। अब देखते हैं कि अगर मून एडवर्सली प्लेस्ड हो किसी कुंडली में तो क्या फर्क डालता है। वीक आई साइट, टेंशन, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कोल्ड एंड कफ। अब देखते हैं कि अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मून अगली स्लाइड में। तो चलिए चलते हैं। जब मून और सन एक ही राशि में होते हैं तो वो अमावस्या वाला दिन होता है, अमावस्या वाली रात होती है और उसमें जो चांद है वो नजर नहीं आता आसमान में। इसका मतलब ये होता है कि जब मून और सन एक ही हाउस के अंदर है तो हमारा माइंड और हमारी सोल एक साथ है, एक ही आवाज आ रही है। तो ज्यादातर लोग जो 3 दिन ऊपर अमावस्या और 3 दिन नीचे मतलब 7 दिन के बीच में ज्यादातर जो पैदा होते हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। उनकी सोच यही रहती है कि हमारा काम हो जाए, बाकी लोग अपने बारे में खुद सोचते रहेंगे। लेकिन उसका उल्टा, जब मून और सन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, मतलब एक दूसरे से 7 घर जब दूर होते हैं, तब हम मून मतलब माइंड और हमारी सोल दोनों की आवाज अलग अलग सुन सकते हैं और वो पूर्णमासी का टाइम होता है। और इस टाइम मतलब 3 दिन ऊपर पूर्णमासी से और 3 दिन नीचे मतलब 7 दिन के बीच में जो लोग ज्यादातर पैदा होते हैं, ये लोग अपना काम हो जाने के बाद दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और ऐसे लोग ज्यादातर जन कल्याण के अंदर बहुत ज्यादा काम करते हैं। एक और बात, जब मून अकेला होता है, वैसे मून को अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहता है कि जिस भी भाव में हो उसके अंदर कोई प्लैनेट हो, नहीं तो उसका कोई पड़ोसी हो, मतलब एक भाव ऊपर एक भाव नीचे। अगर ऐसा नहीं होता है
तो केम द्रोम योग कहलाते हैं उस चीज को हम, और ये एक अच्छा योग नहीं है। इसके अंदर जो इंसान होता है उसको लोनलीनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। वो एक पार्टी में जहां पे हजारों लोग हैं वहां पे भी अपने आप को अकेला महसूस करता है, और कोई इंसान जब उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में यही ख्याल आता है पक्का इस इंसान का कोई स्वार्थ होगा तभी ये मेरी मदद कर रहा है। मतलब उसको आदत हो जाती है अकेले रहने की, और वो शायद उसको अच्छा लगने लगता है अकेला रहना, जो कि एक अच्छा योग नहीं है। वो हर एक को कंप्लेन तो करता है इस चीज की, लेकिन जब कोई उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो उसकी मदद को भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं मून की नेचर में क्या फर्क पड़ता है जब वो प्लेस होते हैं या फिर जब वो इम्पैक्ट में होती है डिफरेंट प्लैनेट्स के। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि मून की खुद की लाइट तो होती नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके धरती पे भेजता है। उसी तरीके से मून जब वो दूसरे प्लैनेट्स के साथ होती है या होता है वो उन्हीं के रंग में रंग जाता है ज्यादातर। इसमें मैंने सन और वीनस को नहीं रखा है। सन के साथ ना रखने का कारण ये है कि जब सन और मून एक ही भाव में होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो मून है वो अमावस्या वाला मून है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर उसका इम्पैक्ट होता है। और जो प्लैनेट्स सन के साथ प्लेस होते हैं एक ही भाव में, उनका असर ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है उनका भी। क्यों? क्योंकि उनके असर को जो सन है वो कंबस्ट कर देता है। ऐसा नहीं कि प्लैनेट को जला दिया, लेकिन जो उनका असर है उसको जला देता है उस घर से रिलेटेड। वीनस और जो मून है वो दोनों प्लेजर को, वेल्थ को और लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मून है वो क्वीन है, वीनस जो है प्रिंसेस है। तो जो मून है उसके पास हमेशा ज्यादा ही ये चीजें रहती हैं वीनस से, इसलिए इनका कंपैरिजन भी कोई खास मायने नहीं रखता। जुपिटर, जब मून जुपिटर के साथ प्लेस होता है इसको बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है और ये इंसान में विजडम को बढ़ाता है। मार्स अपने एग्रेशन के लिए जाना जाता है और मून उस एग्रेशन में इजाफा कर देता है। जो सैटर्न है वो धीरे चलने की वजह से जाना जाता है और उदासी के लिए, और जो मून है उसके अंदर बढ़ोतरी कर देता है। मरकरी जो कि एक छोटा बच्चा है जिसको बातें करना और खूब सारी एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, मून उसमें भी इजाफा कर देता है। अब चलते हैं हम आखिरी स्लाइड में और देखते हैं कि मून किन किन और चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए चलते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर मून वेल प्लेस होता है उनकी लाइफ में कंफर्ट और प्लेजर की कोई कमी नहीं होती। ऑल बिजनेसेस और प्रोफेशन जो पानी के साथ या फिर फ्लूइड के साथ रिलेटेड होते हैं उनको भी मून ही है जो रूल करता है, जैसे सेलिंग, डेयरी बिजनेसेस, फार्मिंग के लिए तो पानी चाहिए ना, फिशिंग, और लिकर बिजनेस को भी मून ही है जो रूल करता है। लिकर पीने के बाद जो हमको प्लेजर मिलता है वो मून रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो हमको उसके बाद वर्ल्ड नजर आता है वो राहु हमको दिखाता है। इसकी बात हम राहु वाले वीडियो में करेंगे आगे। मून रिप्रेजेंट नरिशमेंट, फर्टिलिटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, फैमिली एंड होम। मून की जो नेचर है वो अप एंड डाउन वाली होती है वेव्स की तरह, और जो मून है वो स्लीप को और नाइट को दोनों को रूल करता है। मतलब जिन लोगों का मून उच्च का नहीं होता उनको स्लीप डिसऑर्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो व्यूअर्स, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ अगले वीडियो में जरूर जुड़ेंगे, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज थम्स अप पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है तो। तब तक के लिए धन्यवाद।